चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करना है हमको। तो पहले हम मान लेते हैं जो ये दिया है 0.289, इसको ए मान लिया जाए। ठीक है, क्योंकि वह संख्या कई बार दी गई है तो हम ए मान के सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इसको जो है ए मान लेते हैं और उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल है। यहाँ देखिए बीच में प्लस का सिंबल था तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। उसके बाद फिर 147 जो है 0.147, इसको हम बी मान लेते हैं। चलिए, अब कोष्टक बंद कर देते हैं। ऊपर दिया है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब आगे संख्या दी गई है माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस दिया गया ना, तो माइनस लिखते हैं। फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में फिर ए वाली संख्या रिपीट की गई तो ए लिखते हैं। उसके बाद माइनस बी वाली संख्या है, अब इसका भी स्क्वायर दिया गया है। अब नीचे जो संख्या दी गई हैं दोस्तों, बी और ए दिया गया है। ठीक है, बी और ए दिया गया है तो बी लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यही सॉल्व किया जाए दोस्तों तो आपका आंसर आपके सामने है। तो इसको जो दोस्तों ऊपर वाली जो संख्या दी गई है यह इतना, इसके बराबर आपका होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है आपका 4ab होता है। कितना, इतने बराबर आपका हो जाएगा 4ab। और नीचे हमारा दिया गया है बी ए। ठीक है, बी ए दिया है तो ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, 4। तो 4 हमारा जो है आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाले में हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। चलिए, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें तुलना करके कौन सी छोटी है यह हमें बताना है। इन संख्याओं में से कौन संख्या सबसे छोटी है हमें बताना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक ट्रिक बताएं हम। जैसे इसमें पूछा गया कि 15/16 और 19/20, 24/25, 34/35, इसमें सबसे छोटी कौन है। तो पहले हम एक संख्या को उठाते हैं। मान लीजिए हम पहली संख्या को उठा लेते हैं, 15/16 दिया गया है। अब इसको छोटी या बड़ी पता करने के लिए इसे हम जो है 100 से गुणा कर देंगे। चलिए काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना के 8, 25 बार में कट जाएगा। और अगर हम 25 में 15 का गुणा करते हैं तो 25 25 125, 12 25 इकन्ने 25, 12 37, आपका 375 आया। और नीचे हमारी संख्या 4 दी गई है। अब 4 से जो है इसमें हम भाग देंगे, 4 9 के 36, बचा हमारा कितना, एक बचा तो 15 हो गया, 4 3 के 12, फिर बचा हमारा 3। अब पॉइंट लगाएंगे तो 4 7 28, 4 5 20। अब यह हमारी संख्या जो है 93.75 आई है। अब उसी प्रकार जो है हम दूसरी संख्या को उठाते हैं। दूसरी संख्या क्या दिया गया है, दूसरी संख्या हमारी है 19/20। अब 19/20 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 19/20। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए 100 से हम गुणा कर देते हैं तो 20 25 के 100 हो जाएगा। और 15 9 कितना, 19 25 कितना होता है, 19 का अगर हम गुणा कर देते हैं 5 में तो 19 25 95। ठीक है, पहली संख्या हमारी आई थी 93.75 और दूसरी आई 95। और तीसरी संख्या को अब देख लेते हैं। तीसरी संख्या हमारा दिया गया है 24/25, यहीं सॉल्व कर देते हैं, 24/25। अब इसको सॉल्व करने के लिए 25 से हम गुणा कर देंगे। यह अपनी तरफ से जो है दोस्तों 100 से गुणा किया जाता है पता करने के लिए छोटी है कि बड़ी। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 24 चौका कितना होता है, 24 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो यह 96 आता है। हमारी संख्या यह आई तीसरी वाली 96। अब एक ऑप्शन हमारे पास और बचा है 34/35। अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या ऑप्शन है, 34/35, 34/35। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से कटेगा 20 बार में। और 34 से दूना होता है आपका 68, तो 680 हो जाएगा, भागे हमारा 7 है। तो अगर हम 680 में 7 से भाग देते हैं तो 7 से अगर भाग दीजिए तो 7 से कटेगा 7 9 के 63, बचा 5 और 7 7 49, फिर बचेगा 1, 7 इकन्ने 7, ठीक लगभग 0.7 इतना आएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों बताइए, पहली संख्या हम निकाले थे 93.75 थी, दूसरी संख्या हमारी 95 है, और तीसरी संख्या हमारी 96 है, और चौथी संख्या हमारी आई है जो है 97 है। अब इनमें से कौन सबसे छोटी है बताइए, 93 छोटी है, 95 है, 96 या फिर 97। तो सबसे छोटी कौन संख्या है, तो सभी को पता लग रहा होगा 93 सबसे छोटी है। तो हमारी छोटी संख्या जो है 93 ही है। तो ऑप्शन किस को हम सॉल्व किए थे, 15/16 के।
तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 15/16? तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 15/16 बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यह हमारी जो संख्या है सबसे छोटी है 15/16। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं इसी प्रकार। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है 33 नंबर का। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसका बताएं तो कोई आसान तरीका नहीं होता। इसको पहले 144 से 1 में हम गुणा करेंगे, फिर इस वाली संख्या को जोड़ा जाता है। पहले दोस्तों इसको 1 में गुणा करेंगे, फिर 1 के बाद यक्स को जोड़ा जाता है। तो चलिए 1 का गुणा हम 141 में करेंगे तो हमारा 141 ही आएगा, प्लस यक्स से हम जोड़ते हैं तो 144 है दोस्तों। 144 में हम यक्स जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे हमारा 144 दिया हुआ है। ठीक है, अब बराबर में इसके हमारा दिया है 13/12 दिया है, और यह दोस्तों करणी लगा है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों। अगर हम कहें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो करणी हमारा इधर से हट जाएगा। तो 144 प्लस के यक्स बटे 144 हमारा होगा, और इधर जो है 13 का वर्ग बटे 12 का, इन दोनों का जो है वर्ग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों 144 हमारा होगा ही, 144 प्लस के एक्स बटे 144 बराबर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 169 होता है, 12 का होता है 144। ठीक है 144। अब देखिए नीचे दोस्तों कि 144 और 144 दोनों संख्या बराबर है और बीच में बराबर का सिंबल लगा है। तो इस संख्या को नीचे से नीचे को काट सकते हैं अगर बराबर का सिंबल लगा है तब। ठीक है, अब इसको हम काट दिए हैं तो हमारा बचा है यक्स 144 प्लस यक्स और बराबर में 169 दिया। तो एक्स का मान हम निकालने के लिए करेंगे, इसको पहले उठाएंगे, यक्स का इसमें से लिए तो 169 इसमें से उठाएंगे। अब यह बचा हमारा 44, यह प्लस में है, इधर प्लस में अगर संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं है तो वह प्लस में मानी जाती है। तो यहाँ आने के बाद यह संख्या माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यह संख्या माइनस में हो जाएगी तो यक्स बराबर हमारा कितना होगा 169 में से 144 घटेगा तो कितना हो जाए 5, 9 में से 4 गया कि 5, और बचा हमारा यहाँ 6 में से 4 गया कि 2, और 1 से 1 गया तो 0। तो हमारी संख्या आई यक्स बराबर 25। ठीक है, यक्स बराबर हमारी 25 संख्या आई है। अब किस ऑप्शन में दिया गया है इसको देख लेते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, यक्स बटा जो है यक्स का मान 25 दिया है। यक्स का मान हमसे पूछा गया था तो यक्स का मान हमारा 25 आया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा, डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन जो दोस्तों आपके सामने है, अब समझ लीजिए कैसे कैसे किया गया है। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 34 नंबर का। अब इसमें 34 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है रीता की आय रीचा से 15% कम है, रीचा की आय रीता से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों कौन कौन रीता दी गई हैं। चलिए रीता हो गई यह, और एक तरफ दी गई है रीचा। ठीक है, रीचा हो गई। अब इसमें कह रहा है रीता की आय, किसकी आय, रीता की आय रीचा से कम है। इस रीचा की जो है रीता की कम है तो रीचा की अधिक होगी। रीचा की अगर हम मान लेते हैं 100 है रीचा की आय, तो इसकी 15% कम, 100 का 15% 85 होता है, 15% निकाल देंगे तो 85 बचेगा। अब यह रीता जो है 85% है, 85 रुपये, मान लीजिए रुपये इनके पास है, इनके पास 85 रुपये हैं और रीचा के पास 100 रुपये हैं, और यह 15% कम भी है। अब कह रहा है रीचा की आय, फिर प्रश्न में है कि ये रीचा की आय रीता से कितने प्रतिशत अधिक है। अब रीचा जो है रीता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से कितना अंतर है, तो 15 ही अधिक है। किससे अधिक है, तो इससे रीता से अधिक है रीचा। तो रीता को जो है हम नीचे रखेंगे, कहाँ नीचे रखेंगे। अब जो है प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए दोस्तों। अगर हम इसको काट देते हैं, चलिए काटे, 5 से काटिए, 5 तियाँ के 15 और 5 से काटेंगे, 5 इकन्ने 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ऊपर हमारा बचा है 3 गुणे 100 बराबर 300, 300 भागे 17। अगर हम 17 से इसको भाग देते हैं दोस्तों तो यह हमारा कट कर आएगा कितना, इसको हम भाग देते हैं तो हमारा कटेगा 17, इधर लिख रहे हैं, यह हमारा आएगा 17, 17 सही 11/17 आएगा। ठीक है, 17 सही 11/17। अगर 300 में
300 में हम 17 से भाग देंगे तो यह हमारा आएगा 17 सही 11/17। किस ऑप्शन में दिया गया है चलिए देखते हैं। यह किस ऑप्शन में दिया गया 17 सही 11/17, तो यह हमारा दिया गया ऑप्शन बी में। तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न देख लिए दोस्तों कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 35 नंबर का। अब इसमें एवरेज से क्वेश्चन है। पूछा गया कि 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 है। मान लीजिए 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्तियों की औसत आयु 28 है। ठीक है, औसत आयु 28 है तो टोटल कितना हो जाएंगे, तो 25 में अगर हम 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 बचा के 20, 25 दूना 50 20 70 हो जाएगा। तो यह टोटल संख्या जो है टोटल है यह 700 व्यक्ति हैं। अब आगे कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है कि आयु वाले वर्ष हैं, फिर 25 वर्ष की औसत आयु वाले 5 व्यक्ति नए समूह में शामिल हो जाते हैं। 25 वर्ष के 5 व्यक्ति और शामिल हो गए तो टोटल कितनी आयु इनकी है, 25 25 125 हो गया। अब कह रहा है 125 जो है इन्हीं के ग्रुप में और शामिल हो गए। तो चलिए पहले इन लोगों की संख्या कितनी थी, 125 थी, 700 थी। अब इसमें 125 व्यक्ति और शामिल हो गए तो टोटल कितने हो गए, 5 2 7 1 8। अब कितनी संख्या हो गई उनकी, 825 हो गई। अब इनका एवरेज हमसे पूछा गया था। अब इसमें पूछा गया है कि तो सभी शामिल हो गए तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। अब औसत आयु निकालने के लिए दोस्तों हम इनसे भाग दे देते हैं टोटल व्यक्तियों की संख्या से। टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो पहले तो 25 व्यक्ति थे, पहले कितने थे 25 थे, और बाद में जो है 5 व्यक्ति और आ गए। 25 वर्ष के 5 व्यक्ति और आ गए, इस प्रश्न में कहा गया है ना। तो 25 वर्ष के 5 व्यक्ति और आ गए तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 25 तो पहले से थे, 5 और आ गए तो टोटल कितने हो गए, 30 व्यक्ति हो गए। और टोटल संख्या कितनी दी गई है, 825 दिया गया है। 825 में अगर हम 30 से भाग दे देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। चलिए एक तरफ मान लीजिए इसको 0 को छोड़िए, 3 से भाग देते हैं। 3 से काटिएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 बचेगा हमारा 2, तो 3 सत्ते 21, फिर बचेगा 1, 3 बचे के 15। अब हमारा आया 275। नीचे हमारा एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे, एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 27.5 ईयर। अब टोटल व्यक्तियों की जो औसत है, टोटल व्यक्तियों का जो 30 व्यक्तियों का औसत है यह हमारा है 27.5। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहले 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति बताया गया था जिनकी औसत आयु जो है 28 वर्ष है। 25 व्यक्तियों की औसत आयु हम निकालेंगे तो 700 होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 25 वर्ष के 5 व्यक्ति और समूह में शामिल हो गए हैं। तो 25 वर्ष के 5 व्यक्तियों का जो है संख्या कितनी होगी, तो 125 हो जाएंगे। कितने वर्ष के होंगे, 125 वर्ष के हो जाएंगे। तो टोटल कितने वर्ष हो गए, 700 पहले से थे, 125 और आ गए, तो टोटल हमारे जो हो गए 825 वर्ष के सभी लोग हो गए। 825 वर्ष हुए हैं सबका मिला के। अब पूछा है इनका औसत कितना होगा, तो 825 हमारे पास हैं, 825 हो गए हैं। और इसमें कह रहा है पहले तो 25 व्यक्ति थे और 5 व्यक्तियां और शामिल हो गए। पहले 25 थे, 5 व्यक्ति और शामिल हो गए तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 हो गई। तो 825 जो हमारी संख्या थी, 25 वर्ष था, 825 वर्ष। अब इसमें हम 30 व्यक्तियों से भाग देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा 27.5। हमारा जो है सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों हमारा रीजनिंग का प्रश्न यहाँ से शुरू होता हुआ। चलिए अब इसमें पूछा गया है टी जे की पुत्री है। टी जो है जे की पुत्री है। चलिए टी को मानते हैं हम यहाँ, यह टी है और जे की जो है पुत्री है। पुत्री के लिए माइनस का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, जे की पुत्री है। अब उसके बाद कह रहा है जे जो है यश का भाई है। यह जे जो है जे यश का भाई है। चलिए यश का भाई इसको बना देते हैं, बीच में हम बी लिख देते हैं, ब्रदर है। ठीक है, भाई है, भाई है तो प्लस का सिंबल लगेगा। अब कह रहा है यश पी की माता है। यश जो है यह पी की माता है तो पी नीचे आएगा, यश ऊपर जाएगा। यह माता है तो माइनस का सिंबल लगेगा। अब उसके बाद कह रहा है टी पी से किस प्रकार संबंधित। अब एक ही लाइन में आ गए, टी और पी जो है एक ही लाइन में आ गए। यह माइनस में है
और इसका तो जेंडर हमें पता नहीं क्योंकि यह बहन है और इसका पता नहीं क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि टी पी से किस प्रकार संबंध है, तो इसका किस प्रकार संबंध है, सेम लाइन में आ रहा है तो भाई ही होगा, भाई या बहन भी हो सकती क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ही हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 47 नंबर का। अब दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब इसमें कौन विषम दिया गया है यह हमसे चुनना है। चलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको जो है कोडिंग इनकी याद रहनी चाहिए। जैसे अभी पूछ लिया गया जी किस स्थान पे आता है, तो जी को हम लिखे, पहले ऑप्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। जी को हम मान लीजिए 7 पे है, उसके बाद के आपका 11 पाता है, पी आपका 16 पाता है और उसके बाद वी आपका 22 पर आता है। ठीक है, वी हमारा 22 पर आता है। अब उसी प्रकार अब इसमें क्या संबंध बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो 7 से अगर 11 पर हम जाएंगे तो कितना प्लस किया गया, 4 प्लस किया गया। अगर 16 से 22 पर जा रहे हैं तो 6 प्लस किया गया। पहले में तो यह बना, ठीक है, पहले में यह बन गया। अब उसी प्रकार हम दूसरे में देखते हैं। दूसरे का जो है यन दिया गया है और RIP, यन का कोड होता है आपका 14, 14 से 4 जोड़ेंगे तो 18 पे आर का आता है, 18 पे आर आता है, इसमें +4 किया गया है। अब आई का संख्या होती है 9 और पी की संख्या होती है 16, तो 9 से 16 जो बढ़ा है तो इसमें बढ़ा है दोस्तों 7। 9 से 16 हुआ है तो 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा। 9 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर, इसमें पूछते हैं 3 में जो है कितना जोड़ दिया जाए 7 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ा गया है। अब कह रहा है 20, टी का मान होता है 20 और जेड का मान होता है 26, तो टी में कितना जोड़ दिया गया, 26 हो गया, तो इसमें 6 जोड़ा गया है। अब उसी प्रकार अगला है कि इसमें आर का कोड होता है 18 और वी का कोड होता है 22। 18 से 22 हो गया है तो इसमें कितना प्लस किया गया है, 4, तो इस संख्या में हमारा जो है 4 प्लस किया गया है। अब उसी प्रकार जो है दिया गया है 5, ई का कोड होता है 5 और के का कोड होता है 11, तो 5 से कितना जोड़ दिया गया, 11 कर दिया गया है, तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। एक बात आप ध्यान दिए होंगे, इसमें 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है। इसमें पहले वाले में भी 4 जोड़ा गया है और 6 जोड़ा गया है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में पहले में 4 जोड़ा गया है और दूसरे में 7 जोड़ा गया है। तो हमसे पूछा था कौन ऑप्शन विषम दिया गया, तो यही हमारा गलत दिया गया है, बी वाला हमारा गलत दिया गया। अगर 4 के बाद 6 इसमें भी जोड़ देता तो यह हमारा प्रश्न बिल्कुल सही होता, लेकिन हमारे से विषम पूछ लिया गया तो यही हमारा गलत बताया गया है, बी वाला हमारा गलत बताया है। बाकी इसमें भी 4 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, फिर इसमें 4 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, पहले में भी 4 बढ़ा है, फिर उसके बाद 6 बढ़ा है। ठीक है, तो बी वाला हमारा जो है गलत है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है, कोडिंग दिया गया है रीजनिंग के। अगर दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग आपको सवाल लगाना है तो उस पर पहले आपको कोडिंग उनकी याद होनी चाहिए। अगर कोडिंग याद है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे पी दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किया दिया पी ई डी ए जी ओ जी यू और ई दिया है, जी यू ई दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो कोड लिखा गया है, इसका कोड दिया गया है डी, इसका कोड दिया गया है, चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं, डी दिया गया है, उसके बाद ई, फिर पी एन एफ जेड ई यू जी दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है इसका कोड। अब फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि इसका कोड हमको बताना है, इसका कोड क्या होता है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या किया गया है, अगर बात करें इसमें क्या किया गया है, एक मिनट, चलिए अब बताएं। तो इसमें क्या किया, पहले 3-3 भाग में इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा हो, डी को इस साइड लिख दिया, पी को इस साइड और ई को बीचों बीच लिखा है। ठीक उसी प्रकार पीछे वाले को भी ऐसे लिख दिया है, बीच में यू लिख दिया है। अब अंतर जो किया गया है इस बीच वाले में किया गया है। देखिए ए को लिखा गया है जेड लिख दिया गया और ओ को लिख दिया है एन और जी को लिख दिया है एफ। अब दोस्तों ए का कोड जो होता है 26 होता है, हम इसको
ए 26 अगर प्लस में जाते हैं तो इसको हम 27 भी लिख सकते हैं। ए को 27 लिख सकते हैं और ए जो दिया गया हम जेड दिया गया हमारा 26 पर आता है। ठीक है, 26 पर आता है। अब 27 से कितना कम हुआ तो 1 माइनस हुआ है। और उसी प्रकार ओ का कोड होता है 15 और एन का कोड होता है आपका 4, तो 15 से कितना कम हुआ है -1 यहाँ भी हुआ है और -1 यहाँ भी हुआ था। अब उसी प्रकार जी का कोड आपका होता है, जी का कोड होता है 7 और एफ का कोड होता है 6, तो इसमें भी -1 का किया गया है। अब प्रश्न में किया गया है कि पहले वाली संख्या जो दी गई हैं शुरुआत की संख्या है, जो 3 संख्या शुरुआत की दी गई हैं और लास्ट की 3 संख्या दी गई, इसको तो सिर्फ क्रॉस में जो है चेंज कर दिया है, उसमें कुछ प्लस नहीं किया गया और बीच वाले में जो है एक माइनस किया गया है क्रॉस करके। अब चलिए उसी प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। इसमें दिया गया हमारा क्या है, एच दिया है, फिर ए दिया है, एम दिया है, एस टी आर आई एन, फिर उसके बाद जी दिया है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो चलिए, अब 3 को तो हम पहले शुरुआत में 3 भागों में बांट देते हैं। चलिए 3 भागों में बट गया। अब इसको हम क्रॉस में ऐसे लिख देते हैं, तो क्रॉस में हमारा यम आएगा, फिर उसके बाद ए को उतार लेंगे, एच भी हमारा आ जाएगा। अब यम ए एच से कौन ऑप्शन शुरू होता है, यम ए एच से 2 ऑप्शन है, एक बी है और एक डी है आपका, तो सी नहीं हो सकता, ए भी किसी कीमत पर नहीं हो सकते। अब उसके बाद लास्ट वाले को भी चेंज कर लीजिए, तो जी क्रॉस में करेंगे तो जी को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एन लिख देंगे और लास्ट में आई लिखेंगे। अब लास्ट का 3 संख्या देख लीजिए, जी एन आई दोनों में दिया गया है, तो चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब बीच वाली जो संख्या दिया था इसको क्रॉस में करेंगे, इसमें एक माइनस करना, आर का कोड होता है 18, 18 से 1 हम घटाएंगे तो 17 आता है, 17 का हमारा कोड होता है क्यू। उसी प्रकार 20 हमारा टी जो है 20 पे आता है, 20 में 1 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19, 19 पे हमारा कोड होता है यस। फिर कोड दिया गया है, यह संख्या दी गई है 19, 19 का जो यस का कोड होता है 19। अब 19 से 1 माइनस हम करेंगे तो 18 आता है, तो 18 पे जो हमारी संख्या होती है आर होती है। अब यह हमारा जो है उत्तर बनता है, यह हमारा आंसर है। चलिए मिला लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, यम ए एच क्यू एस आर, यम ए एच क्यू एस आर दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है, एक बार मिलाइए, यम ए एच क्यू एस आर जी एन आई बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, ठीक है, इसमें आपका समय से प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि 9 बजे के बाद रात्रि 9 बजे और 10 बजे के बीच में एक दीवार की घंटा और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी, किस समय पर होंगी, एक दूसरे के विपरीत। यह घड़ी है तो मान लीजिए कितना बजा है, 9 बजे। अब इसके विपरीत कब होंगी यह पूछा गया है। विपरीत होने का अर्थ हो रहा है दोस्तों सीधा सीधा आपका होना या किसी तरीके से होना, जैसे ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, लेकिन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए विपरीत। तो इसका अर्थ हो रहा है आपका 180 अंश का कोण बनना चाहिए। विपरीत होने का अर्थ है 180 अंश का कोण आपका बनना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम बताएं आपको बिल्कुल आसान तरीका, आप पेपर में इस प्रश्न को करके आएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम कह रहा है कि 9 बजकर फिर 9 और 10 के बीच में कब दोनों एक विपरीत होंगे, तो पहले इसको हम मानेंगे कितना, 9 बजे की बात कह रहा है, चलिए 9 लिखेंगे हम। उसके बाद इसमें जो है हम अपनी तरफ से इसमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 जोड़ देंगे अपनी तरफ से, हम इसमें 6 जोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है 60 से 11 बटा भाग दे देंगे, 60/11 से हम इसमें भाग देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा उत्तर है। ठीक है, अब देखिए 9 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं तो 15 होता है, 15 का अर्थ होता है 3 बजना, 15 बराबर होता है हमारा 12 से कितना, 12 13 14 15, तो 3 हमारा बचा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 इसको। अब हमारा दिया है 60/11। ठीक है, अब इसको हम अगर गुणा कर लेते हैं, 6 त्रिक 18, 180 हो जाएगा, कितना होगा 6 का अगर 60 का हम 3 में गुणा करते हैं तो 180 बट्टे हमारा बच्चा है 11। अगर 11 से हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा जाएगा कितनी, एक बार जाता है 11 करने 11, फिर बच्चा 7 70 हो जाएगा, तो 11 6 66 हो गया, बचा हमारा 4।
तो 4/11 हमारा हो जाएगा। 16 सही 4/11 यह हमारा आया। और हमारी समय क्या थी 9 बजे, तो 9:16 4/11 पर यह हमारी घड़ी की सुई जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, अर्थात 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितने आसान तरीके से आपको प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। पहले क्या करना है आपको पहले इसमें जो संख्या दी गई है 9 बजे से पूछा है तो 9 को लिखेंगे। उसके बाद अपनी तरफ से इसमें हम 6 ऐड करेंगे। उसके फिर बाद जो है 60/11 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 60/11 से भाग देंगे दोस्तों, 60/11 से हम उसमें भाग देंगे। तो अगर दोस्तों जैसे 9 6 15 हुआ, तो 15 होने का अर्थ है 3 बजना। ठीक है, 15 होने का अर्थ है कि 3 बजना। अगर 12 से एक्स्ट्रा में जा रहा है, 12 के बाद अगर 13 आ रहा है तो 1 बजना, 14 आ रहा है तो 2 बजना, 15 आ रहा है तो 3 बजना। तो ठीक है, 3 बजे के बाद और 60/11 से हम इसमें जो है गुणा करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 16 सही 4/11। और 9 हमारा पहले से था समय, 9:16 4/11 में दोनों सुइयाँ जो हैं एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? 9:16 सही 4/11, ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है। बिल्कुल सही प्रश्न ऑप्शन है आपका। चलिए अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं 49-50 नंबर का। अब इसमें दिया गया है कथन और निष्कर्ष दिए हैं, इसको सॉल्व किया जाए। अब इसमें कह रहा है कि कुछ पेन किताब हैं, कह रहा है कि कुछ पेन जो हैं, कुछ किताब पेन हैं। यह है आपकी किताब, कुछ किताब पेन है, इसका कुछ हिस्सा बीच वाला पेन है, पेन हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ पेन जो हैं कुर्सी हैं, कुछ पेन कुर्सी हैं। पेन को मान लीजिए यह पेन थी, इसका कुछ हिस्सा कुर्सी है। नहीं, सभी पूछा दोस्तों, इसमें कह रहा है कि सभी पेन कुर्सी हैं, जितनी पेन हैं सब कुर्सी के अंदर आ रही हैं। तो इसको जो है जितनी पेन है वह कुर्सी के अंदर आ रही हैं। एक गोला बनाते हैं, यह जितनी भी पेन है कुर्सी के अंदर आ रही हैं, तो इसको हम कुर्सी लिख दे रहे हैं। कुर्सी हो गई, कुर्सी के अंदर जितनी है सब पेन आ रही हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ कुर्सी मेज हैं, कुछ कुर्सी की बात किया है, कुछ कुर्सी जो है मेज हैं। तो इसमें हमसे जो है किसी का ना किताब का बात किया गया ना ही पेन की बात की गई, सिर्फ कुर्सी की बात की गई है। सिर्फ कुर्सी जो है, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, तो इसको हम मेज लिख दे रहे हैं। अब ऑप्शन आपके सामने दिया गया, 3 दिए गए हैं। अब चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ किताब कुर्सी हैं। क्या किताब का हिस्सा कुर्सी में टच हो रहा है? किताब का हिस्सा कुर्सी में यह टच हो रहा है दोस्तों, बीच वाला जो यह हिस्सा है यह कुर्सी का भी है और किताब का ही है। तो यह हमारा जो पहला ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ हिस्सा जो है किताब का कुर्सी में है। फिर दूसरा कह रहा है कि कुछ कुर्सी किताब हैं। क्या कुछ कुर्सी, यह कुर्सी क्या किताब का भाग है? बिल्कुल वही बात कह दी गई है, तो यह भी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सभी मेज कुर्सी हैं। क्या सभी मेज, या जो मेज का हिस्सा है सभी का कुर्सी में? तो नहीं, इसमें सिर्फ कुछ मेज हैं कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं, बाकी कुछ दूसरी हैं। ठीक है, कुछ मेज जो हैं कुर्सी हैं। तो ऑप्शन जो होगा सभी वाला नहीं, यह तीसरा हमारा गलत कह रहा है। फिर कह रहा है चौथा कि कुछ मेज कुर्सी हैं। अगर मेज का कुछ हिस्सा कह रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेज यह है और कुर्सी यह है, इसके बीच का जो क्षेत्र है यह कुछ हिस्सा कुर्सी का है, तो यह चौथा हमारा भी सही होगा। अब इसमें कह रहा है कि कितने सही हुए हैं, कितने निष्कर्ष जो हैं सही बताए गए हैं। तो 3 निष्कर्ष आपके सही बताएंगे, एक सिर्फ गलत है, वो भी आपका तीसरा वाला सिर्फ गलत है। यह ऑप्शन जो है तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो 3 सही है, तो हमारा 3 वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, यहाँ ग्राफ का प्रश्न शुरू होता है 81 से 85 तक के बीच के। पहला ग्राफ इसमें कह रहा है कि एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए हैं, पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। उनमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात नीचे तालिका में दिए गए हैं। पाई चार्ट तथा तालिका का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको निर्देश को पढ़ लिया है। अब चलिए ग्राफ देख लेते हैं हम।
ये रहा दोस्तों ग्राफ है, एक कर्मचारियों की संख्या है दोस्तों, सभी कर्मचारियों की संख्या, किस विभाग में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं और उनका जो अनुपात दिया गया है नीचे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है पहला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, इसमें पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 81 नंबर का प्रश्न है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। अब विपणन विभाग को लेते हैं, विपणन विभाग में कुल कितने हैं। पहले तो इस 100 बराबर दिया है, 100% बराबर सभी दो हैं इसमें, जैसे 28% है, 14% है, 23%, 18%, 17%, तो सभी को जोड़ेंगे हमारा आएगा 100%। 100% बराबर हमको दिया है कुल संख्या कितनी है, 1800 है। ठीक है, 1800 है। 1% का मान कितना होगा, 1% बराबर हमारा होगा, 2 जीरो इधर कट जाएगा तो 8 बचेगा। 1% बराबर हमारा 8 है। तो विपणन विभाग की बात की जा रही है, विपणन में कितने हैं, 18 हैं। 1% बराबर 8 है तो 18% बराबर कितने कर्मचारी हो जाएंगे दोस्तों, 18% बराबर हमारे हो जाएंगे, 18% बराबर 18 से अगर 18 में स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होता है 324 होता है। कितना हो जाएंगे, 324। अब इसमें टोटल संख्या, इसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, टोटल कितने हैं, 324 हैं। 324 इसमें महिला भी हैं, शामिल महिला शामिल है और पुरुष दोनों शामिल है। लेकिन हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि केवल पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है कि केवल पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो टोटल हमारे आए हैं 324 आए हैं, टोटल जो कर्मचारी आए हैं वह 324 आए हैं, लेकिन इसमें जो है महिला भी शामिल हैं। अब अनुपात की बात की जाए, विपणन विभाग में 7:5 में बांटे गए हैं। अगर 7 मेल हैं तो 5 फीमेल हैं, टोटल कितने हैं, 12 हो गए, 12 अनुपात में है। और इनके बराबर हमको दिया है कितना है, 324 दिया है। 12 अनुपात बराबर 324 दिया है, तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 12 कितना, 12 दूनी 24 और कितना बचेगा हमारा, 24 36 और उधर 8, तो हमारा बचा 84। फिर 12 सत्ते 84, तो एक अनुपात बराबर हमारा 84 आ गया। कितने, एक अनुपात बराबर हमारी संख्या जो है 84 है। अब इसमें हमसे पुरुष की संख्या पूछी गई है, तो एक अनुपात बराबर अगर 87 है, 84 नहीं 87 है दोस्तों, एक अनुपात बराबर अगर 87 है तो 7 अनुपात बराबर कितना होगा। अब 7 से सिर्फ गुणा कर दीजिए, तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18 आपका हो जाएगा 189। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही कि 189 जो संख्या है यह पुरुषों की संख्या है। अगर इसे महिला की संख्या पूछा जाए तो महिला की संख्या 87 जो 27 दिया गया, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7 पच्चे 35 के 5 बचेगा 3, तो 7 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 जो है यह महिला की संख्या है। लेकिन हमसे पुरुषों की संख्या पूछा गया था, तो 189 जो है पुरुष की संख्या है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें बात की जा रही है दूसरे प्रश्न की, प्रश्न को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न में है, संस्थान कह रहा कि संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, 0.2 अंक कर। पहला है कि संस्थान, एक है संस्था किसमें दी है, संस्था के उत्पादन विभाग में, उत्पादन विभाग यहाँ है। फिर दूसरा बात कह रहा है कि पुरुषों की संख्या उस विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितना है। चलिए इसमें हम पहले उत्पादन विभाग में टोटल कितने व्यक्ति हैं इसको हम निकाल लेते हैं। 1% बराबर हमारा दिया था 18, जिसे 100% बराबर दिया है 1800 का, कितना 1800 का, तो 1% बराबर हमारा 18 होगा। ठीक है, 1% बराबर हमारा 18 निकल के आया। अब कह रहा है 1% बराबर 18, यहाँ तक तो समझ में आया दोस्तों। 1% बराबर हमारा 18 है। अब हमको 28% का मान निकालना है, क्योंकि विपणन विभाग जो उत्पादन विभाग में है टोटल 28% कर्मचारी हैं, 28 हैं। 28% कर्मचारी किस में है, उत्पादन विभाग में। उत्पादन का हमसे पूछा है, 1% का मान है 18, तो 28% का मान कितना हो जाएगा, यह हमसे गुणा कर लीजिए।
18 अट्ठे 144 होता है आपका, बचेगा 14, फिर 18 दूनी 36, 4 40, 10 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 504। अब इसमें जो है उत्पादन विभाग में टोटल कर्मचारियों की संख्या 504 है, यह हमारा आ गया 504। अब इसमें कह रहा है कि पुरुषों की संख्या निकालिए, पुरुषों की संख्या कितनी है। अब इसमें हम ग्राफ में देखेंगे जो है उत्पादन में कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। तो इसमें जो उत्पादन का कर लेंगे तो 11:1 में दिया गया है। मेल और फीमेल का अनुपात है 11 मेल हैं और 1 जो है फीमेल है। ठीक है, 11 मेल हैं तो 1 फीमेल है। टोटल कितने हैं? टोटल की बात किया जाए तो टोटल जो है आपके 12 हैं। 12 बराबर हमको दिया है 504 हैं। तो 1 का 1 अनुपात का मान कितना लिखेगा? 12 चौक 48 बचा 2, 12 दूनी के 24, 1 अनुपात बराबर हमारा 42 हुआ है। अब पुरुष की संख्या पूछा है तो 11 से हम गुणा कर देंगे 42 का। अगर 11 से इसमें गुणा करेंगे, अब देखिए दोस्तों 11 से किसी भी संख्या का अगर 11 से गुणा करना है तो दोनों संख्याओं को पहले तोड़ दीजिए, 4 लिखेंगे फिर उसके बाद 2 लिख देंगे। अब यह दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 4 2 6, यही हमारा आएगा गुणा करने पर। 11 से अगर हम 42 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 462। अब हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि पुरुषों की संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। इसका कितने प्रतिशत है? कुल कर्मचारी तो 504 हैं, अब इसका 624 कितने प्रतिशत है यह हमको बताना है। चलिए इसके लिए हम यहाँ करते हैं, जो ये 504 हैं 662 हैं, 504 का है, 504 में से हैं पुरुषों की संख्या इतनी है, तो अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया। तो चलिए काट देते हैं, काटा पीटा करिए। इसको हम काट रहे हैं दोस्तों, काट दीजिए। पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश कीजिए। जैसे इकाई अंक 2 है, इसमें 4 है तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 तियाँ 6, 2 इकन्ने 2, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 1 बजा 2 सत्ते 14। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, 2 सत्ते 14 नहीं, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10 पूरा कट गया ना। अब बचा है, अब 231 हो गया और नीचे जो है 252 हुआ है। अब यह किस संख्या से कटेगा? अब दोस्तों 2 से तो नहीं कटेगा, चलिए 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 बचा 2, फिर 3 सत्ते 21, तो 3 से हमारा ऊपर वाली संख्या कट गया, नीचे वाली भी कटेगी। 3 अठे 24, फिर बचा 1, 3 चौके 12। अब ऊपर हमारा है 77 और नीचे है 84। अब किस संख्या से यह कटेगी दोस्तों? कितने से कटेगा यह? चलिए पहले इसको काट लेते हैं, 100 भी कट रहा है, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 इकन्ने 4, 4 से इसको काट दीजिए, 25 में कट जाएगा। अब हमारा ऊपर बचा है 77 गुणे 25, नीचे बचा हमारा 21। अब 21 कटेगा दोस्तों, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 7 से काट दीजिए, 7 तियाँ के 21 और 7 से यह कटेगा 11। अब ऊपर जो हमारी संख्या बच गई है 11 गुणे 25 है, 11 गुणे 25, 11 का अगर गुणा हम 25 में करेंगे तो अभी हमने बताया 2 5 को पहले हटा दीजिए और फिर 2 5 को जोड़ दीजिए, 5 2 7। अब 11 का अगर हम 25 में गुणा किए 275 आ गया, नीचे हमारा बटा है 3 और 3 का अब हम इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3 9 27 और लगभग फिर 3 इकन्ने 3, यहाँ बचेगा 2, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, यह हमारा बचेगा दोस्तों 91.66%। 2 दशमलव के बाद पूछा था, कितना आएगा? 91.66, तो लगभग जो हमारा है बी वाला बिल्कुल सही है, 91.67 है। ठीक है, 67 है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको प्रश्न को देख लीजिए एक बार फिर से आप। ठीक है, पूरा प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, चलिए तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। अनुपात पूछा गया है। तो चलिए लेखा विभाग की बात किया जा रहा है, तो लेखा विभाग में कितने हैं? 17% है, 1% का मान 18 है, तो 17% का मान कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 17 अट्ठे 126 होगा। ठीक है, 18 सत्ते 126 बचा 12, 18 इकन्ने 18, 18 2 20, 10 30, 306 हो जाएगा। ठीक है, जो लेखा विभाग में कर्मचारियों की संख्या है यह 306 है।
अब इसमें पुरुष कितने हैं यह हमको पहले निकाल लीजिए, उसके बाद टोटल संख्याओं से अनुपात बताना है हमको। तो लेखा विभाग में बात करें तो लेखा विभाग यहाँ सारणी में दिया 2:100, 2:7 दिया है। 2 अगर पुरुष हैं तो 7 जो हैं इसमें महिला भी शामिल हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। और 9 बराबर हमको दिया है 306, तो 1 बराबर कितना होगा, 9 तियाँ के 27, बचेगा 3, 9 चौक 36, 1:1 संख्या बराबर 34 है। तो हमें पुरुष का निकालना है, पुरुष का 2 है, तो 34 दूना कितना हो जाएगा, 34 दूना आपका 68 होता है। ठीक है, 68 हो गया। अब पूछा है यह 68 टोटल संख्याओं का अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल लीजिए 68 का और 68 और 304 306 का। अब इसमें अनुपात निकाल लीजिए, बस वही आंसर है आपका जो अनुपात आएगा। काट दीजिए, किससे कट रहा है, पहले तो 2 से काट दीजिए, इकाई अंक 2 है तो काटिए 2 से। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, 2 तियाँ के 6, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 2 इकन्ने 10, 2 पचे 10, 2 तियाँ के 6। ठीक है, यह कटा। अब फिर कट रहा है दोस्तों, किससे कटेगा, अगर इसकी बात करें तो किससे कट रहा है यह, फिर आगे काट दीजिए। 34 है तो 17 से काटिए, 17 दूनी की 34, 17 नवैया 153 होता है। 17 दूनी 34, 17 नमा के 153, यह हमारा आया 2:9। 2:9 किस ऑप्शन में दिया गया है, 2:9, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया दोस्तों। 2:9 ऑप्शन 2 गायब है, केवल 2 ऑप्शन नहीं दिए गए। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न में दिए गए क्या। 2:9 हमारा आएगा, सही है दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया ऑप्शन सी में, देखिए 2:9 दिया गया है, तो क्या होगा 2:9, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन इसमें थोड़ा सा आ गया है। ठीक है, ये रहा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, एक बार समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया कि संस्था एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। सेम प्रश्न है दोस्तों, सिर्फ महिला इसमें पूछा गया, उसमें पुरुष का पूछा गया था। चलिए, तो 100% बराबर हमारा 1800 दिया था, तो 1% बराबर हमारा 18 है, इतना हम जानते हैं। 1% बराबर हमारा 18 है। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं किस विभाग की बात की जा रही है। तो यहाँ बात किया जा रहा है विभाग एचआर विभाग की। तो एचआर में कितने हैं, एचआर में 14% लोग हैं। चलिए 14% हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 18 चौक 72, 7, 18 इकन्ने 18, 18 7 25, कितने हो गए 252। 252 कर्मचारी जो हैं एचआर विभाग में हैं, कितने हैं 252 हैं। अब कह रहा है कि उसमें कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। एचआर में महिलाएं कितनी हैं, एचआर का जो अनुपात दिया है 1:3 दिया गया है। 1 अगर मेल है तो 3 जो है फीमेल हैं, 1:3 दिया गया। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 बराबर हमारा दिया है 252 दिया है। काट दीजिए, कितने से कट रहा है, 4 से काटिए, 4 छक 24, 6 आएगा, फिर बचा 1, 4 तियाँ के 12, 62 बार में 63 बार में यह हमारा कट गया। अब हमसे फीमेल की बात की गई, तो फीमेल की जो संख्या है यहाँ देखिए, फीमेल का अनुपात दिया है 3, तो 63 का हम जो है 3 में गुणा कर देंगे, तो कितनी संख्या आ जाए 63 एक अगर गुणा करते हैं 3 में, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 189 जो महिला हैं एचआर विभाग में हैं, 189 महिला एचआर विभाग में हैं। अब प्रश्न में हमसे कहा है कि टोटल महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात है। कुल संख्या तो कर्मचारियों की यह थी 252, महिलाओं की संख्या 189 है, तब इनका अनुपात निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब 189 हैं महिला हैं, अब कितने 252 कर्मचारियों से, क्योंकि उसमें पहले महिला की बात की जा रही है ना दोस्तों, इसमें पहले महिला की बात की गई है महिला की, तब महिला को हम पहले रखेंगे, नहीं तो हमारा ऑप्शन जो है प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कट रहा है, किससे कट रहा है, इकाई अंक अगर 9 है तो हमारा 3 से कटेगा, काट दीजिए, 3 छक 18 और फिर 3 त्रिका 9, इसको काटिए, 3 8 24, बचा 1, 3 चौके 12। अब यह किससे कटेगा दोस्तों, इसकी बात की जाए तो कितने से कटेगा, हाँ बात करें दोस्तों 21 तियाँ 63, कितने से कट रहा है 21 से काटिए, 21 तियाँ 63, 21 चौक 84, तो 3:4 हमारा आएगा। कितना आएगा 3:4, किस ऑप्शन में दिया गया 3:4,
3:4 केवल ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए वाला हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 3:4 ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न देख लीजिए आप फिर से दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों, इस ग्राफ का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि संस्था आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस संस्था में सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, चलिए आईटी विभाग की बात करते हैं तो आईटी विभाग में 23% हैं। कितने हैं? 23%। आईटी विभाग में कितने हैं? 23%। और 1% का मान हमने निकाला है 18, क्योंकि 100% बराबर यह दिया 1800, तो 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1% का मान 18 है। तो 23% के बराबर कितना हो जाएगा? तो 23% 18 से गुणा कर दीजिए 23 में, तो 18 3 54 के 4 5 बचा, 18 दूनी 36 5 41 हो जाएगा। यह हुआ हमारा 414 जो संख्या है, इतने कर्मचारी आईटी विभाग में काम करते हैं। इसमें जो है महिला भी शामिल है, पुरुष भी शामिल हैं। अब आईटी विभाग के हम महिला और पुरुष की संख्या निकाल लेते हैं। मेल दिए गए हैं आपके और फीमेल दिए गए। मेल कितने हैं? 5 हैं और फीमेल की संख्या है 4 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 4 के 9, और इसके बराबर हमको दिया है जो है 414। काट दीजिए, ऐसे करिए। ठीक है, इसके बराबर नीचे दिया गया है 414। चलिए अब इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा दोस्तों? काटिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 कटेगा 4 बार में, बचा 5, 9 छक 54, तो 1 अनुपात बराबर हमारा 46 आया है। तो हमसे पूछा गया था किसका है? पुरुष की बात की जा रही, महिलाओं के प्रश्न में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस संस्था के सभी विभागों के कर्मचारियों की संख्या का कितना है। देखिए, तो इसमें महिला का हम निकालेंगे तो महिला कितनी है? 4 हैं, तो 46 का जो है 4 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 छक 24 के 4 2, 4 चौके 16 2 19, कितना हो जाएगा? 194। फिर से 4 छक 24 2, 4 चौक 16 2 18 होगा दोस्तों। 4 छक 24 के 4 2 बचेगा, 4 चौके 16 2 18, 184 संख्या है। कितनी है? 184 जो है उस विभाग में, आईटी विभाग में केवल महिलाएं हैं। अब प्रश्न में एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्रश्न में देखिए, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि महिला कार्यरत महिला की महिला की संख्या, आईटी विभाग में महिला की संख्या, और लेकिन फिर बात कह रहा है कि संस्था के सभी विभागों की, एक विभाग की नहीं, आईटी विभाग की बात नहीं कर रहा, सभी विभागों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सभी विभाग में जो है हमारी 1800 महिला हैं। टोटल कितनी है? 1800 महिला हैं। सभी विभागों को मिला लीजिए, अगर इसको मिला लिया जाए, टोटल विभाग हैं, तो टोटल विभागों की संख्या 1800 तो दिया था, सभी विभागों को मिलाकर 1800। तो यही हमसे पूछा है सभी विभागों की संख्या का केवल महिला कितनी प्रतिशत है आईटी विभाग में। तो सभी महिलाओं की संख्या कितनी है? 1800 है। यह हमारे पहले महिलाओं की संख्या निकल के आई है 184, और टोटल संख्या कितनी सभी विभागों में? 1800 है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 100 से प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब काट दीजिए, 18 दहा में 180 आएगा, लगभग कट जाएगा। 18 दहा में 180, फिर 4 बचेगा, और लगभग जो है 10 के प्लस में आएगा। क्या किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ बिल्कुल सही होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी वाला दिया गया है कि इसमें 10% से प्लस है, क्योंकि लगभग में बात किया गया है तो 10% से प्लस है। हमारा ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, डी वाला हमारा प्रश्न ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को आप देख लीजिए, एक बार छोटा किया जा रहा है। चलिए अब प्रश्न को देख लीजिए कैसे क्या हुआ है, समझ तो गए ही होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो आज काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से आज ग्राफ केवल एक ही कराया जाएगा। बाकी कल से आपका वीडियो थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है समझाना पड़ रहा है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आपको 2-2 ग्राफ दिए जाएंगे, 2 ग्राफ रहेंगे, आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे कल के वीडियो से। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो प्रश्न है हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुबह में आज के पेट की जो बुक है अंकित भाटी सर की, उसमें का हिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन अपलोड किया जाए, तो हिस्ट्री का प्रश्न अपलोड कर दिया गया। टोटल उसमें
65 या 75 प्रश्न है दोस्तों, सबको कवर कर दिया गया है एक ही वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं अभी तक तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को, आप उसे जाकर जरूर देख सकते हैं दोस्तों। उसमें अंकित भाटी सर द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छांटे गए हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसमें विगत वर्ष के प्रश्न भी उसमें शामिल किए गए हैं, चाहे 2021 के हों 2022 के हों, सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है उस जो है अंकित भाटी सर की बुक में। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।